लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान तो कर दिया। समाजवादी पार्टी ने अपने कोटे की 31 सीटों पर कैंडिडेट की घोषणा कर रखी है। चुनाव में सबसे पहले प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने वाली बहुजन समाज पार्टी ने इस बार अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। बसपा प्रमुख मायावती अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अब तक एक भी सीट पर नहीं किया गया। ऐसे में सभी के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर मायावती किस बात का इंतजार कर रही हैं। बसपा प्रमुख मायावती साल 2019 में महागठबंधन के दौरान चुनाव लड़ी थी, जिनमें से अगर देखा जाए तो पार्टी के 10 सांसद जीते थे, जिनमें से 2 सांसद तो दूसरे दल का दामन थामकर मैदान में उतर गए। मायावती संकेत दे चुके हैं कि पार्टी के मौजूदा सांसदों को टिकट नहीं दिया जाएगा। उनके कुछ कदमों की वजह से मायावती नाराज हैं। दरअसल ये कहा जा रहा है कि मायावती की नज़र लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दलों में टिकट बंटवारे को लेकर हो रहे उलटफेर पर टिकी है। इसी वजह से वे इस बार संभल कर कदम बढ़ा रही हैं। मायावती के प्रत्याशियों के चयन के लिए हर रोज मंडल और सेक्टर प्रभारियों के साथ बैठक कर रही हैं। ऐसे में पार्टी उन दावेदारों को खास तवज्जो दे रही है जिन्हें बीते चुनावों में 2 लाख से अधिक वोट मिले थे। इसके अलावा जिन सीटों पर ऐसे प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, वहां पार्टी को जोनल कोऑर्डिनेटर को ही टिकट देने की रणनीति अपना चुकी है। बसपा सूत्रों की माने तो पार्टी कोऑर्डिनेटरों ने अपने अपने क्षेत्र की अधिकतर सीटों पर संभावित कैंडिडेट के नाम की लिस्ट मायावती को सौंप भी दी है। बसपा ने हर एक सीट पर 3-3 नाम चयन किए हैं, जिस पर पार्टी प्रमुख के साथ मंथन चल रहा है। बसपा ने इस बार रणनीति बनाई है कि पार्टी सपा कांग्रेस के गठबंधन और बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद ही अपने कैंडिडेटों की सूची जारी करेगी। इस तरह मायावती की रणनीति विपक्षी दलों के कैंडिडेट के समीकरण को देखकर ही अपना दाव चलने का प्लान बनाया है। बसपा के एक कोऑर्डिनेटर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यूपी की 80 में से 60 लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट के नाम मायावती ने अपनी स्वीकृति भी दे दी है, जिसमें सीट के समीकरण के लिहाज से प्रत्याशी का चयन किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर अयोध्या लोकसभा सीट पर बीजेपी ने ठाकुर समुदाय को टिकट दिया और सपा ने दलित समुदाय का प्रत्याशी उतारा। ऐसे में बसपा इस सीट पर किसी यादव का या फिर निषाद समुदाय को टिकट देगी। इसी तरह से अम्बेडकर नगर सीट को लेकर ही बसपा ने अपनी रणनीति तैयार कर रखी है। सपा ने कुर्मी समुदाय से आने वाले लालजी वर्मा को टिकट दिया है, तो बीजेपी ने ब्राह्मण समुदाय के रितेश पांडे को प्रत्याशी बनाया। ऐसे में बसपा इस सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी उतार सकती है। प्रतापगढ़ संसदीय सीट पर बीजेपी ने संगमलाल गुप्ता को, तो सपा ने एसपी सिंह पटेल को टिकट दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि बसपा इस सीट पर मुस्लिम या फिर ब्राह्मण कैंडिडेट पर दाव चल सकती है। बदायूं लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अभी अपना पत्ता नहीं खोला, लेकिन सपा ने शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाया। बसपा इस सीट पर किसी मुस्लिम को टिकट देने की प्लानिंग कर रही है। मुजफ्फरनगर सीट पर सपा ने जाट समाज से आने वाले हरेंद्र मलिक को प्रत्याशी बनाया है, तो बीजेपी ने भी जाट समुदाय से आने वाले संजीव बालियान को टिकट दिया है। ऐसे में बसपा इस सीट पर अब मुस्लिम कैंडिडेट उतारने का दाव चल सकती है। वहीं सहारनपुर, बिजनौर और मेरठ जैसी मुस्लिम लोकसभा जो बहुल सीटें हैं, उन पर बसपा मुस्लिम कैंडिडेट उतारने का प्लान बना रही है। गाजीपुर सीट से बसपा किसी यादव पर दाव खेलेगी, तो फर्रुखाबाद सीट से यादव और मुस्लिम दोनों फॉर्मूले पर विचार कर रही है। बसपा इसलिए भी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने में देरी कर रही है क्योंकि उसकी नज़र बीजेपी और सपा के नाराज नेताओं पर दाव खेलने की भी है। बीजेपी और सपा के जिन मजबूत नेताओं को टिकट नहीं मिलेगी, उनको बसपा टिकट देकर मैदान में उतारेगी। 2019 के चुनाव में बसपा ने 22 मार्च 2019 को अपनी पहली सूची जारी की थी, जिसके चलते इस बार भी माना जा रहा है कि मायावती इसी के आसपास अपने उम्मीदवारों के नामों के ऐलान करेगी। लेकिन उस लिस्ट में कौन कौन से नाम होंगे देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।